हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नंबर पर सहाबे किराम में इनफिरादी तौर पर तलब इल्म की सिफत पैदा फरमाई। हर सहाबी रसूल तालिब इल्म बनता चला गया। इल्म की जस्तजू थी, इल्म की तलब थी, इल्म की तलाश थी, इसलिए कि उन्होंने मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सीखा। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। अरब का यह मक़ूला है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पंघूड़े से इल्म हासिल करो कब्र की पाताल तक। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का मक़ूला है, अल इल्मु नूरुन, इल्म एक रोशनी है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को ये मालूम हो गया, जो कौमें इल्म हासिल करती हैं वो दुनिया के ऊपर गलबा पाती हैं, और सहाबे किराम ने फिर गलबा पाकर दिखाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम में इनफिरादी तौर पर बामकसद ज़िंदगी की सिफत पैदा कर दी। हर सहाबी रसूल बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाला था। इस दुनिया में आने का उन्हें मकसद मालूम था, इसलिए कि उन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से ये पैगाम मिल चुका था, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेफ़ायदा पैदा किया, बेमकसद पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, जिन और इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये ना सोचना क्या सहाबा खाते नहीं थे, सहाबा पीते नहीं थे, सहाबा का घर बार नहीं था, सहाबा के अहलो आयाल नहीं थे, सहाबा की बीवियां नहीं थी, सहाबा के बच्चे नहीं थे, सहाबा के रिश्तेदार नहीं थे, सहाबा का कारोबार नहीं था, सहाबा मुआशरती ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, सहाबा माशी ज़िंदगी नहीं गुजारते थे। ये ना सोचना, इसलिए कि उनका घर बार भी था, उनका अहलो अयाल भी था, उनकी बीवी बच्चे भी थे, उनके कारोबार भी थे, उनकी ज़राअत भी थी, उनकी खेती बाड़ी भी थी, उनकी माशरत भी थी, उनकी माईशत भी थी, सब कुछ था, लेकिन इन चीज़ों को उन्होंने मकसद नहीं बनाया था। उनकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह को राज़ी करना। आज मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, एक एक सिफत के बाद अपने आप को कटहरे में लाकर खड़ा कर दीजिए और देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। आज सहाबा के नाम लेवा कहाँ खड़े हैं, आज सहाबा के ग़ुलाम कहाँ खड़े हैं। आज पैसा हमारी ज़िंदगी का मकसद बन गया, आज कारोबार हमारी ज़िंदगी का मकसद बन गया, आज नई गाड़ी हमारी ज़िंदगी का मकसद बन गई, आज पुरकशिश घर हमारी ज़िंदगी का मकसद बन गया, आज नित नए फैशन हमारी ज़िंदगी के मकसद बन गए। आज हम कहाँ खड़े हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम में इनफिरादी सतह पर सदाकत के बीज बो दिए थे, सदाकत की सिफत पैदा कर दी थी। हर सहाबी रसूल सदाकत का अलमबरदार था। खुदा की कसम, हर सहाबी ज़ाहिर का भी सच्चा था, बातिन का भी सच्चा था, हर सहाबी मन का भी सच्चा, हर सहाबी तन का भी सच्चा, हर सहाबी धन का भी सच्चा, हर सहाबी रसूल की जलवत भी सच्ची, खुदा की कसम खलवत भी सच्ची। हाय हाय, ये अहम चीज़ है। आज हमारी जलवतें बड़ी पाकीज़ा, लेकिन खलवतें बड़ी नापाक हो चुकी हैं। जबकि सहाबा किराम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से यह हासिल किया, खशियतुल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया, कि ज़ाहिर में भी अल्लाह से डरना है, बातिन में भी अल्लाह से डरना है, और अलानिया भी अल्लाह से डरना है, पोशीदा में भी अल्लाह से डरना है।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम में इनफिरादी सतह पर नेकोकारी की सिफत पैदा की। हर सहाबी रसूल नेकोकार था, इसलिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से उसने ये सीखा था, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, नेकोकारी करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला नेकोकार लोगों से मोहब्बत फरमाता है। हर सहाबी 5 वक़्त का नमाजी, हर सहाबी शब जिंदादार, हर सहाबी दिनों को रोज़ा रखने वाला, हर सहाबी अल्लाह की इबादत में वक़्त गुजारने वाला। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी अर्ज़ किया, आज अगर हम अपने आप को सहाबा का पैरोकार कहते हैं और हमारी ज़िंदगियों में 5 नमाजें नहीं, तो फिर तुफ है हमारी ज़िंदगी।